हेलो। देख लेते हैं एक बार, चेक चेक कर लेते हैं चल रहा है कि नहीं चल रहा। देख लेते हैं एक बार, चेक चेक कर लेते हैं चल रहा है कि नहीं चल रहा। तो आवाज आपको भी आ गई होगी, चेक कर लेते हैं चल रहा है कि नहीं चल रहा। चलो स्टार्ट करते हैं एओडी का अपना अगला लेक्चर। तो आई होप कि एओडी के लेक्चर में हम लोगों ने कहाँ तक कर लिया था, पाई की पावर ई और ई की पावर पाई वाले एग्जाम्पल तक, राइट। तो वी हैव ऑलरेडी डन दिस एग्जाम्पल, पाई की पावर ई और ई की पावर पाई में कौन बड़ा है, और उसमें मेरे ख्याल से सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो एक बार 2 सेकंड का समय दीजिएगा बस। अगला सवाल लिख सकते हैं। If fx equals modulus of px minus q plus r times modulus x belongs to minus infinity to infinity, right? And pqr are greater than 0, assumes its minimum value at only one point, find a relation in pqr, करिए, ठीक है। चलिए करके देखते हैं। तो ये जेई में आया हुआ सवाल है, ठीक है ना, और काफ़ी सिंपल सा भी है। तो आप चाहो तो थोड़ी देर के लिए पॉज कर लीजिए। ऑफ कोर्स हम लोग जो मॉडल्स का ग्राफ बनाते हैं तो केसेस लेके बनाते हैं, आई होप थोड़ा तो याद होगा शायद। तो डेफिनेटली हम लोग बोल सकते हैं क्या कि इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं, पहले इसको क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। तो अगर इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ऑफ कोर्स हम लोग को दिख रहा है कि एक पॉइंट तो x इक्वल टू 0 होगा और दूसरा पॉइंट क्या होगा, q बाई पी। q बाई पी को मैंने आगे की साइड क्यों लगा रखा है, क्योंकि q और q p दोनों पॉजिटिव है, तो q बाई पी एक पॉजिटिव नंबर होगा। तो मॉडुलस इधर प्लस साइन के साथ खुलेगा, इधर माइनस, और इधर क्या हो जाएगा, जो भी है अभी इसको रहने देते हैं, ब्रैकेट जो भी मॉड है। तो एफ एक्स हम लोग बोल सकते हैं कि अगर हम केस लेते हैं
कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्यू बाई पी, ऐसे ही करते हैं नहीं? तो दोनों मॉडुलस प्लस साइन से खुलेगा, मतलब पी एक्स माइनस क्यू प्लस क्या हो जाएगा आर एक्स नहीं? और x को अगर आपने लिया किसके बीच में, 0 से क्यू बाई पी, तो ये तो अब कैसे खुलेगा बोलो, माइनस पी एक्स प्लस क्यू, और ये अभी भी आर एक्स ही रहेगा मेरे ख्याल से तो। और x को अगर आप ले लेते हो किससे, 0 से छोटा, राइट? तो फिर ये माइनस पी एक्स प्लस क्यू और माइनस आर एक्स, मॉडुलस खोले हैं बस, ठीक है ना? क्यू अपॉन पी पॉजिटिव होगा, 0 इधर आएगा और इस तरीके से ओपन होगा। ये एफ एक्स की कहानी होगी, ठीक है? एफ डैश एक्स की कहानी क्या होगी नहीं? तो हम लोग बोले एफ डैश एक्स की कहानी में क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स पहला देखना पार्ट, पहला पार्ट मुझे लग रहा है कि क्या आएगा बच्चों, पी प्लस आर नहीं, कितना आएगा पी प्लस आर, क्यू तो गायब, एक्स किससे बड़ा बोल रहे हैं, क्यू बाई पी से, देख लीजिएगा समझ लीजिएगा, जो भी है सब यही है, ठीक है? और उसके बाद हम लोग बोले ग्रेटर देन इक्वल टू क्यू बाई पी, और 0 से क्यू बाई पी के लिए, 0 से क्यू बाई पी के लिए क्या होगा, 0 पे चाहे तो हटा देते हैं, डिपेंड करेगा सब कुछ, वहां पे शायद तो मॉडुलस से गड़बड़ करेगा, ठीक है ना? चलिए डिफरेंशियबिलिटी वाली चीज के हिसाब से बात कर रहे हैं, ठीक है ना? x ग्रेटर देन क्यू बाई पी कर रहे हैं, और इधर क्या हो जाएगा भैया, इधर हो जाएगा माइनस पी प्लस आर, मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं आर माइनस पी, और लास्ट वाला बोलो x लेस देन 0, x लेस देन 0 के लिए मुझे लग रहा है नेगेटिव ऑफ पी प्लस आर आएगा। तो दो चीजें तो बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से क्लियर है, लेस देन 0 ग्रेटर देन क्यू बाई पी, क्योंकि इसके लिए हम लोग बोल सकते हैं p और r पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव क्वांटिटी हो गई, और ये वाली जो क्वांटिटी है आप देख सकते हो नेगेटिव ऑफ पी प्लस आर, सही है? क्या है नेगेटिव ऑफ पी प्लस आर, ये क्वांटिटी नेगेटिव हो गई, लेकिन इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते हैं। तो यानी 3 केसेस में चलते हैं, चलो आर ग्रेटर देन पी ले लेते हैं। आर ग्रेटर देन पी लेंगे तो ग्राफ कैसा बनेगा, 3 केसेस लेके ग्राफ बनाना पड़ेगा भैया, नहीं? हेलो ले आर अगर आपने ग्रेटर देन पी लिया भाई साहब, आर क्या लिया, ग्रेटर देन पी, तो देखना क्या हो रहा है, इधर तो पॉजिटिव है, इंक्रीजिंग है पहले पार्ट में फंक्शन, तो जो भी ग्राफ होगा वो कुछ ऐसा आएगा, स्ट्रेट लाइन ही आएगा, नहीं? ये समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? ये वाली चीज देखिएगा आप ध्यान से, ये पहला पार्ट जो पी प्लस आर है ये पॉजिटिव है, पी प्लस आर ये वाला पार्ट कैसा है, पॉजिटिव, तो इधर की साइड तो फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग स्ट्रेट लाइन ही आएगा, स्ट्रेट लाइन ही आएगा, ठीक है ना? और अगर स्ट्रेट लाइन आएगा तो ये पॉइंट जो होगा दिस इज गोइंग टू बी क्यू बाई पी, आई होप, नहीं? और अगर आर पी से बड़ा है तो ये भी पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, मतलब इस केस में हम लोग बोले इधर ही फंक्शन इंक्रीज करेगा बट रिलेटिवली एट अ लोअर स्पीड, ठीक है? और इधर तो साफ साफ दिख रहा है नेगेटिव, मतलब इधर तो फंक्शन गिरा ही हुआ होगा, और ये 0 वाला पॉइंट है, थोड़ा सा मैंने इसको इधर खींच दिया, ठीक है? तो इसको चाहो तो आप इधर हटा दो, ये वाली लाइन, ठीक है ना? हमें लगे कि ये पॉइंट है 0 वाला, ठीक है? तो ये कुछ इस तरह का ग्राफ बनेगा। क्या इस केस में मिनिमम सिर्फ एक ही पॉइंट पे अचीव हो रहा है? तो आई थिंक यस, ये 0 पे ही मिनिमम अचीव हो रहा है, लेकिन जब आप इधर वाले केस को देखिएगा, जब आप इधर वाले केस को देखिएगा तो इधर इंक्रीज करेगा, आर इक्वल टू पी अब ले रहे हैं, आर इक्वल टू पी, मतलब ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, मतलब ये कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, और इधर तो डिक्रीज कर ही रहा है, ठीक है? तो इस केस में एक पॉइंट पे मिनिमम नहीं आ रहा है, यानी ये रिलेशन ट्रू नहीं होगा। अब देखना, इसके बाद हम लोग बोल रहे हैं ये वाला केस अगर लेते हैं, लास्ट वाला केस, नहीं? तो इधर देख रहे हो कि फंक्शन जो है ऑफ कोर्स इंक्रीज कर रहा है, तो ऐसा ग्राफ होगा। लेकिन अब इधर फंक्शन क्या हो जाएगा, अगर हम आर लेस देन पी ले रहे हैं, एक केस ले लिया पी से बड़ा, एक बराबर पी, तो ये केस नहीं होगा, ये एक्सेप्टेबल है, एक पॉइंट पे मिनिमम आ रहा है। अटेन्स क्वेश्चन यही कह रहा है ना, देखो दिस assumes its minimum at only 1 point, राइट? तो हम लोग को दिख गया मेरे ख्याल से, और इधर देखना, इधर फिर डिक्रीज करेगा अगर r लेस देन p है, तो ऐसा कुछ होएगा, और फिर इधर भी डिक्रीज कर रहा है तो ये कुछ ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है? तो यहाँ पे भी मिनिमम एक ही पॉइंट पर अचीव होगा। तो यानी हम लोग बोल सकते हैं व्हाट विल बी द कंडीशन अमंग पी क्यू आर, की r शुड नॉट बी इक्वल टू व्हाट p, और जो पी क्यू आर होंगे दैट हैज टू बी व्हाट ग्रेटर देन 0, ये तो क्वेश्चन का ही कंडीशन है। तो r नॉट इक्वल टू p होगा, और q कैसी भी क्वांटिटी हो सकती है, दैट इज व्हाट पॉजिटिव, राइट?
आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है आपका, लिखिएगा, लेट एफ एक्स, दो पार्ट में डिफाइन किया गया है, माइनस एक्स क्यू प्लस बी क्यू माइनस बी स्क्वायर प्लस बी माइनस वन अपॉन बी स्क्वायर प्लस 3b प्लस 2, and the second part is 2x minus 3 and this is for x close 0 से 1। दिखाओ तो ठीक है, नहीं तो बोल भी दिया है, हालांकि कुछ बच्चों को रहता है हमेशा ही तकलीफ और जिंदगी भर रहेगा भी, कोई दिक्कत नहीं। तो ले x क्लोज 0 से क्लोज 1 और x इधर आ गया क्लोज 1 से क्लोज 3। अब है आगे सवाल, फाइन ऑल पॉसिबल रियल वैल्यूज of b such that fx has smallest value at x equal to 1। करिए, ये भी जेई में आया हुआ है, पिछला सवाल भी था वो जेई का ही था, सब्जेक्टिव जब था जेई तब आया था सब। एक बार आवाज सुन लेते हैं, सही चल रहा है। आप 2 मिनट पॉज कर लीजिएगा, मैं इसको सॉल्व करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये फिर से ग्राफिकली ही हम सबको जाना पड़ेगा और इसको थोड़ा फील करना पड़ेगा कि दिस इज समथिंग अ कांस्टेंट, ठीक है। इसको हम लोग के मान लेते हैं, यानी हम दो पार्ट में ग्राफ ड्रॉ करने वाले हैं। शायद x 0 से 1 है ना, तो 0 से 1 में माइनस एक्स क्यू प्लस जो भी है k, और x 1 से 3 में क्या है 2x माइनस 3। ध्यान रखेंगे 1 पे वैल्यू इधर से आ रही है। तो लेट्स ड्रॉ द ग्राफ फर्स्ट, ओके। जीरो और एक पॉइंट है 1। इधर लेफ्ट साइड 1 के आगे वाला जो ग्राफ है वो तो फिक्स है, वो तो किसके बराबर है आपको देख लो, 2x माइनस 3, तो 3/2 पे कट करने वाला ग्राफ था, तो मतलब ये आगे की साइड कट करेगा ना, 1 पे वैल्यू -1 आएगी। तो मेरे ख्याल से कुल मिला के ये इस तरह का ग्राफ आएगा। तो हले हले 1 के आगे इस तरह का ग्राफ आएगा, 1 पे वैल्यू कितने के बराबर हो गई -1, तो ये फिक्स है वैल्यू -1, ठीक है ना, इसमें कोई चेंज नहीं है, क्योंकि 1 पे वैल्यू 2x माइनस 3 से ही आ रहा है और ये 3 तक जा रहा है। हालांकि 3 पे हमको जज नहीं करना है, हमें तो 1 पे देखना है कि क्या चल रहा है, नहीं। तो इधर की साइड -x³ प्लस k, तो आप ऐसा फील लीजिए कि अगर k 0 होता है, तो अगर k 0 होता है तो मेरे ख्याल से -x³ का ग्राफ उल्टा हो जाएगा, और k अगर आपने 0 लिया तो आप फील कर सकते हो कि -x³ की वैल्यू 1 पे क्या आएगी -1, मतलब ऐसा बिल्कुल यहीं पे जाके टिकेगा ही। और k ये 0 के केस में मैंने करके दिखा दिया, ठीक है। और k अगर आपने पॉजिटिव लिया तो ऑफ कोर्स ये ग्राफ जो होगा ये ऊपर जाके कहीं एंड करेगा, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट इज k, उसके हिसाब से हो सकता है यहाँ एंड करे, हो सकता है इसके ऊपर जाके एंड करे, व्हाटएवर डिपेंडिंग अपॉन k। तो यहाँ पे हॉलो सर्कल लगेगा, क्यों, क्योंकि 1 पे वैल्यू तो इस वाले ग्राफ से आ रही है 2x माइनस 3। तो ये तो केसेस किसके लिए हो गए, फॉर k पॉजिटिव, व्हाटएवर पॉजिटिव, आई डोंट नो कितना पॉजिटिव, लेकिन पॉजिटिव। और k नेगेटिव वाले केस में तो मुझे लगता है ग्राफ नीचे शिफ्ट होगा, ये ट्रांसफॉर्मेशन में अपन देख चुके हैं। तो -x³ प्लस k का ग्राफ बनाए, इधर k इक्वल टू 0 पे मेरे ख्याल से ये दिख रहा है कि यहीं पर टिकेगा, और k इक्वल टू 0 पे यहाँ टिक गया, और k पॉजिटिव लोगे तो ऑब्वियसली -x³ प्लस ऊपर जाएगा, यानी कि ऊपर की तरफ ग्राफ शिफ्ट हो जाएगा, और नेगेटिव होने पे नीचे की साइड आएगा। अब देख लो यहाँ पे ध्यान से कि किस किस केस में fx का 1 पे लोएस्ट है। क्या हम k इक्वल टू 0 पे देख सकते हैं कि लोएस्ट है? आंसर इज यस। क्यों? क्योंकि लोएस्ट की फील कैसे आई मेरे को कि 1 की जो वैल्यू है, जो 1 की वैल्यू है लोएस्ट ऐसी फील आई कि अपन कैसे सोचते हैं नहीं कि वो अमीर तो हम गरीब, नहीं। तो वैसे ही देखो 1 की जो वैल्यू है और उसके 1 के आसपास की वैल्यू है, नहीं 1 की जो वैल्यू है
और 1 के आसपास की जो वैल्यू है आप देख सकते हो, मतलब जस्ट लेफ्ट और राइट हल्का सा 1 प्लस 1 माइनस पे, ठीक है ना, वैल्यूज बड़ी दिख रही हैं, तो 1 पे हम लोग बोल सकते हैं कि वैल्यू कैसी होगी, स्मॉलेस्ट। समझ में आएगा, 1 पे वैल्यू कैसी होगी, स्मॉलेस्ट, यानी k इक्वल टू 0 एक्सेप्टेबल केस है। k ग्रेटर देन 0 पॉसिबल है क्या? आई होप कि ये भी दिख रहा होगा, क्योंकि आप देखोगे कि 2x माइनस 3 का जो ग्राफ है, समझना, जो 2x माइनस 3 का ग्राफ है वो तो फिक्स है, ये वाला फिक्स है, और अब k पॉजिटिव पे इस तरह के ग्राफ्स बनेंगे। तो फिर से आप k के बारे में भी मत सोचो, अभी तो आप ग्राफ देखो, ठीक है ना। 1 पे जो वैल्यू आ रही है, क्या सबसे छोटी वाली वैल्यू आ रही है इन कंपैरिजन टू इट्स नेबरहुड? 1 के राइट में तो हमेशा वैल्यू बड़ी है और 1 के लेफ्ट में भी वैल्यू बड़ी दिख रही है, नहीं, जैसे मैं अगर 1 माइनस पे अगर वैल्यू देखूं तो ये वाली वैल्यू आ रही हुई, या फिर इस वाले केस में देखें तो ये 1 माइनस पे और बड़ी वैल्यू आ रही है, और 1 की वैल्यू ये है -1, और 1 प्लस पे भी वैल्यू थोड़ी सी बड़ी दिख रही है, यानी कुल मिला के इस केस को भी हम एक्सेप्टेबल मान सकते हैं कि k कैन बी पॉजिटिव। लेकिन ये केस नहीं मानेंगे, ये जो लास्ट वाला केस है ना, इसको नहीं मानेंगे, ठीक है ना। ऐसे नहीं सब मान लेना कि सर सब सही है। इसमें क्या हो रहा है कि 1 के लेफ्ट में जाके देखोगे तो वैल्यू 1 से कम आ रही है, 1 पे वैल्यू 1 से लेफ्ट में वैल्यू कम आ रही है, तो ये तो मोनोटोनिक पॉइंट हो गया ना, यहाँ तो इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि 1 पे वैल्यू 1 से जस्ट लेफ्ट में वैल्यू कम है, 1 की वैल्यू उससे ज्यादा बड़ी है, और 1 के आगे वैल्यू और बड़ी है, तो यानी इंक्रीज कर रहे हैं यहाँ पे, तो इस वाले केस में, यानी हम लोग के नेगेटिव वाला जो केस है ये वाला रिजेक्ट हो जाएगा। यानी कुल मिला के व्हाट विल बी द आंसर, k ग्रेटर देन इक्वल टू 0। व्हाट वाज k, लेट्स सी। k मेरे ख्याल से बढ़िया सी चीज थी, ये फैक्टराइज भी हो जाएगा शायद मेरे ख्याल से, b स्क्वायर कॉमन b माइनस, तो मेरे ख्याल से ये दिख रहा है कि ऊपर वाला हो गया तो क्या b माइनस 1 इंटू बी स्क्वायर प्लस 1, और नीचे तो हम लोग को दिख ही रहा है क्या हुई, b प्लस 1 इंटू बी प्लस 2। आई होप देख लेंगे एक बार और, ठीक ही लग रहा है। अब वही बेबी कर्व मेथड भूल गए तो अच्छी बात है, बाकी तो क्या है, -2 से चालू होगा, -1 और फिर क्या रहेगा 1, तो प्लस माइनस प्लस माइनस, तो मुझे लग रहा है कि b की वैल्यू ओपन रहेगी -2 से -1 और क्लोज 1 से इंफिनिटी। तो इस तरह के सवालों में थोड़ा सा आराम से धैर्य से जज कीजिएगा, नहीं तो बच्चे क्या करते हैं ठीक उल्टा ले लेते हैं। खैर मेरे इस बोलने से कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, उनको उल्टा लेना है वो उल्टा ही लेंगे, और जिनको सीधा लेना है उनको सीधा ही लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ fx इक्वल्स 8 की पावर x प्लस 8 की पावर माइनस x, ठीक है, -4 इंटू 4 की पावर x प्लस 4 की पावर माइनस x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r हमें इसकी क्या बतानी है, मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो आप 2-3 मिनट पॉज कर लीजिएगा, मैं करके दिखाता हूं आपको। देखिएगा मतलब देखिएगा, मतलब अभी नहीं, मतलब पॉज कर लीजिए, सॉल्व खुद से कर लीजिए, उसके बाद देखिएगा। इनको देखकर अच्छी फील आ रही है मुझे तो, मतलब मुझे तो रहती है, बाकी तो आप देख लो कि 2 की पावर x का स्क्वायर है, 2 की पावर x का क्यूब है, तो मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर हम कुछ मान लें इस तरह का 2 की पावर x प्लस 1/2 की पावर x, नहीं इसी को मान लेते हैं t, तो जब आप इसको स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 4 की पावर x प्लस 1/4 की पावर x ना, और प्लस 2 होगा इधर, तो उधर क्या हो जाएगा t स्क्वायर माइनस 2, मुझे लग रहा है ये आ जाएगा t स्क्वायर माइनस 2। कर लीजिएगा एक बार, कलम चला लीजिएगा, बाकी एनिमेशन वीडियो की तरह देख रहे हैं तो अच्छी बात है। फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 की पावर x प्लस, क्यूब ही कर दे क्या, सीधे क्यूब कर दो सीधे ही, क्या मल्टीप्लाई कर, तो क्यूब करेंगे तो ये क्यूब होगा तो 8 की पावर x 1/8 की पावर x प्लस 3 टाइम्स आता है, नहीं ए बी, तो 2 की पावर x इंटू 1/2 की पावर x कट जाएगा, t आ जाएगा इक्वल टू टी क्यूब। तो मुझे लग रहा है कि ये जो फंक्शन है इसको हम लोग कुछ बोल देते हैं टी क्यूब 8 की पावर x प्लस 8 की पावर माइनस x माइनस 3t। इस चीज़ को रिप्लेस किया है, यहाँ से रिप्लेस किया है, थोड़ा मेहनत करोगे तो शायद दिख भी जाएगा और कर भी लोगे अच्छे से। और -4 टाइम्स क्या हो गया, टी स्क्वायर माइनस 2। देखो कितना सिंपल पॉलिनोमियल सा बना दिया मैंने तो। और यहाँ से टी क्यूब माइनस 4t स्क्वायर
और -3t और +8। इसमें बस ध्यान रखने वाली बात क्या होगी कि जो t होगा 2 से तो बड़ा ही होना चाहिए, नहीं क्योंकि 2 की बार x + 1/2 की बार x है, जहाँ 2 की बार x पॉजिटिव है। तो हम जो भी डिस्कशन करेंगे t ग्रेटर देन 2 के लिए करेंगे, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2। इसके लिए कुछ भी मान लो, GTVT जो भी मानने की इच्छा हो रही हो, और हम इसको डैश कर लें, कैलकुलेट कर लें, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नेचर देख लें। तो 3t स्क्वायर -8t और -3 आएगा, तो मेरे ख्याल से टूट भी रहा है शायद। 3t स्क्वायर -9t + t - 3, so this is t - 3 into I hope 3t -1 या +1 जो भी है। ठीक ही लग रहा है शायद। ठीक है, तो ये तो पॉजिटिव क्वांटिटी है और इस पे सब कुछ डिपेंड करेगा। हमको ध्यान रखना है कि 2 से आगे बात करेंगे, तो 2 से आगे बात करेंगे तो ग्रेटर देन 3 के लिए g' पॉजिटिव है और इसके लिए नेगेटिव है, यानी पहले डिक्रीज करेगा और फिर क्या करेगा, इंक्रीज, ऐसा ही कुछ। यानी कि t = 3 पे मुझे लग रहा है कि क्या जाएगा इसका मिनिमम। पहले डिक्रीज किया और फिर इंक्रीज किया, तो t = 3 पे इसकी वैल्यू निकाल लो कितनी आ रही है। 3 × 9 = 27 -3 × 9 9 × 36 -9 + 8, तो कर लेना 27 8 शायद 35 ही होता होगा, -1 -10 लग रहा है शायद। आई होप ये करेक्ट हो। -10 ठीक है। सर अभी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज वेरी नाइस टॉपिक, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यही सब दिमाग लगता है, बाकी आपके ऊपर है। एस्टेब्लिशिंग इनइक्वालिटीज, तो कुछ प्रॉब्लम्स हम लोग करके देख रहे हैं एस्टेब्लिशिंग इनइक्वालिटीज पे, और प्रॉब्लम कुछ ऐसा है, मतलब एस्टेब्लिशिंग इनइक्वालिटीज आपको भी नाम से फील आ गया होगा कि हम इनइक्वालिटीज एस्टेब्लिश कर रहे हैं। जैसे पहला तो मैं आपको प्रूव दैट इस तरह का दे रहा हूँ, थोड़ा अटेम्प्ट कीजिएगा, ठीक है ना, उसके बाद ही वीडियो देखिएगा, मतलब थोड़ा फील आ जाए कि क्या करना है। प्रूव दैट है पहला सवाल। प्रूव दैट 2 sin x + tan x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। इस तरह की इनइक्वालिटी हम पहले भी करते थे, मतलब या आप करते हो या आपके टीचर आपको करके दिखाते हो जिससे आपको सेटिस्फैक्शन मिलता हो, ठीक है ना। तो दोनों में से कोई भी चीज़ हो सकती है, ठीक है ना, लेकिन मैक्सिमम बच्चे करते थे। तो इसमें क्या होता था, हम लोग पहले तो जो करते थे ना, वो तो जनरली हम अलजेब्रा के थ्रू करते थे। AMGM लगा दिया, या देख लिया कि AMGM से कर दिया सर ने, AMGM HM कुछ भी लगा दिया, या फिर कॉसिश कॉस इनइक्वालिटी लगा दी, या इस तरह की कोई भी इनइक्वालिटी लगा के हम वहाँ पे उस तरह की चीज़ों को प्रूव करते थे, ठीक है ना। अब हम लोग क्या कह रहे हैं कि अब हमारा स्कोप और बढ़ रहा है, नहीं तो स्कोप बढ़ रहा है तो चैलेंजेस भी बढ़ेंगे, सही है क्या। तो हम लोग लेंगे क्या कि बहुत सारे बच्चे इसको एज ए अपॉर्चुनिटी लेंगे और कुछ बच्चे इसको एज अ कि हाँ पता नहीं क्या हो रहा है, मैं तो समझ ही नहीं पा रहा हूँ, तो वो भी चलेगा, ठीक है ना। तो वही प्रेसिपिटेशन होगा। तो हम लोग 2 sin x + tan x ग्रेटर देन इक्वल टू 3x ये प्रूव करना है। तो कैलकुलस को यूज करते हुए भी हम इस तरह की चीजें प्रूव करते हैं। अब लोग सर कैलकुलस को यूज करते हुए कैसे प्रूव करते हैं, तो बेटा टेक्निक्स बहुत सारी हो सकती हैं। एक तो टेक्निक हो सकती है कि fx ग्रेटर देन gx प्रूफ करना है, तो आप fx - gx को एक फंक्शन बना लीजिए और उसको देखिए कि fx - gx पॉजिटिव फंक्शन है, नेगेटिव फंक्शन है, कैसा फंक्शन है, कैसे देख सकते हैं। ऑफ कोर्स हम उसका dy/dx निकाल सकते हैं और dy/dx के हिसाब से इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नेचर चेक करके फंक्शनल वैल्यूज की फील लेते हुए सब कुछ करते हुए थोड़ा ग्राफ व्राफ बना के, नहीं एग्जैक्ट ग्राफ नहीं भी बने तो ग्राफ व्राफ बना के देख सकते हैं कैसा पॉजिटिव है कैसा नेगेटिव है। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि लेफ्ट का ग्राफ अलग बन जाता है, जरूरी नहीं हर बार बन जाए, ठीक है ना। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन। अभी तक मेरे ख्याल से इतनी बात तो भेजे में चली गई होगी कि जरूरी नहीं है कि आप जो भी करो उससे आंसर ही आए, ठीक है ना। बहुत बार है कि हम बहुत सारी चीजें करते रहते हैं, स्टक हो जाता है, ठीक है ना, वो फाइनल कंक्लूजन तक चीजें नहीं जाती हैं, ठीक है। तो यानी कुल मिला के आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि आप कुछ भी कर रहे हो और उससे आंसर आ जाए तो वो कोई बात नहीं है, प्रूव दैट में आ जाएगा, क्योंकि प्रूव दैट में लास्ट में बस वही हेंस प्रूव लिखना होता है। कुछ बीच में अटक भी जाए तो बस वो 2-3 लाइन लिख दो कि आफ्टर सिंप्लीफाइंग फॉर नेक्स्ट 5 स्टेप्स वी विल गेट द आंसर, तो कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। बाकी कुछ बच्चे मेरी बात को अच्छे से समझ रहे होंगे, रिलेट कर रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि fx - gx फंक्शन बनाने के बाद नहीं
हम उसका डेरिवेटिव निकाल लें जो फंक्शन एफ एक्स माइनस जी एक्स है, और उसको डेरिवेटिव और फंक्शनल वैल्यूज के मिले जुले असर से फील कर लें कि ग्राफिकली किस तरह का बिहेवियर है, पॉजिटिव है नेगेटिव है उस इंटरवल में, और उसके हिसाब से आप डिसाइड कर लीजिए। दूसरा मैंने क्या बोला कि ग्राफ कभी कभी लेफ्ट राइट का आसानी से बन जाता है, ठीक है ना। कभी कभी क्या होता है कि जैसे कभी कभी दिख भी जाता है, मतलब अलजेब्रिक इनइक्वालिटी से भी दिख जाता है, यानी कि बार बार आप कैलकुलस ही घुसड़े ऐसी जरूरत नहीं है, ठीक है ना। और बाकी आपके ऊपर है, आप जैसे भी बर्बाद करना चाहें सवाल को, ठीक है। एक चीज और कहना चाहूंगा, जब आप उसका डेरिवेटिव निकालेंगे एफ एक्स माइनस जी एक्स का, तो उसको भी चेक करना पड़ता है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, क्योंकि उसके बाद ही तो मोनोटोनिसिटी डिसाइड होगी। तो पॉजिटिव नेगेटिव चेक करने के लिए भी आपको एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा हमेशा, कि मेनी टाइम्स आप जो प्रीवियस इनइक्वालिटीज यूज किए हैं, एम जी एम कॉस स्क्वायर्स, जो भी इनइक्वालिटीज अपन ने पढ़ाई है आपको समझ में आएगा, मेनी टाइम्स वो यूज होती हैं, समझ में आएगा। और उससे आप डैश को देख सकते हैं, कभी कभी डायरेक्टली भी दिख जाता है नॉर्मल सेंस से भी, कभी कभी उस तरीके से भी दिखता है। तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन क्वेश्चन टू क्वेश्चन। मतलब पॉइंट ये है कि हम इस तरह के क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं, एक नया फंक्शन एज्यूम करेंगे कि 2 sin x प्लस tan x माइनस 3x, ठीक है। अब डिफिकल्टी लेवल थोड़ा और अच्छा होता जाएगा, तो अच्छे बच्चों को जो कंसिस्टेंटली पढ़ रहे हैं उनको मजा आता जाएगा, और जो दुनिया से निराश है वो वैसे ही कंटिन्यूअस रहेंगे, ठीक है। तो डिपेंड करता है साइकोलॉजी के ऊपर बच्चों के। तो हमने ये फंक्शन बना लिया, अब इसको डेरिवेटिव निकाल लिया, तो 2 cos x tan x का sec स्क्वायर x और माइनस 3। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे देख के ही बोल देंगे हाँ मुझे तो दिख रहा है पॉजिटिव है, मैंने 2 वैल्यूज रख ली थी सर, 5/4 रख लिया था और एक आधा और वैल्यू रख के देख ली थी, सब पॉजिटिव आ रहा था। तो देख लेना बेटा, जिंदगी में कहाँ जाना है आपको, ठीक है ना। हमको इस पूरे एक्सप्रेशन को एज अ होल चेक करना पड़ेगा, हमको इस पूरे एक्सप्रेशन को एज अ होल चेक करना पड़ेगा, पॉजिटिव है नेगेटिव है कैसा है। कभी कभी अगर हम यहाँ पे चेक नहीं कर पाए, समझ में आएगा, तो फिर कभी कभी डबल डेरिवेटिव का सहारा लेना पड़ता है, मतलब इसको नया फंक्शन बनाकर फिर इसके डेरिवेटिव से आप निकालो कि ये किस तरह की क्वांटिटी आ रही है, ठीक है ना। तो जैसे मैं पहला तो ऐसे ही इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करके देखता हूँ कि क्या होता है। तो ये मुझे दिख रहा है जैसे 2 cos x है, और sec स्क्वायर x भी मैंने कहीं ना कहीं सुना था शायद 1 cos स्क्वायर x माइनस 3 होता है। और अगर मैं इसका एलसीएम लेके देखूं एक बार, तो ऊपर जो मुझे बनता हुआ दिख रहा है 2 cos क्यूब x माइनस 3 cos स्क्वायर x और प्लस 1 टाइप का, तो डिनोमिनेटर तो पॉजिटिव दिख गया मुझे। और ऊपर के बारे में अगर हम बात करें, ठीक है ना, देख लेना, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ cos x इक्वल टू 1 एक तो सेटिस्फाई कर ही रहा है, तो cos x माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा भैया 2 cos स्क्वायर x, नहीं 2 cos क्यूब x माइनस 2 cos स्क्वायर x, तो प्लस 2 cos x लिखना पड़ेगा और माइनस 1 ऐसा कुछ। एक शायद एक और इसमें आ रहा है cos x माइनस 1 इंटू 2 cos x, बस उसका फैक्टराइजेशन करना है प्लस 1। कुछ तो गड़बड़ है, माइनस 2 cos स्क्वायर x, अच्छा यहाँ cos x ही रहेगा शायद, यहाँ माइनस cos x रहेगा, माइनस 2 cos स्क्वायर x और माइनस cos स्क्वायर x माइनस 3 cos स्क्वायर x, फिर सही लग रहा है। और इधर से आ जाएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 2 cos x प्लस cos x माइनस 1, ठीक है। तो अलग इसमें दो फैक्टर बन रहे हैं, एक तो cos x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू 2 cos x प्लस 1। चेक कर लीजिएगा, आप में भी ये दम है, बाकी तो आप देखते रहिएगा एनिमेशन वीडियो की तरह, तो देख लीजिएगा, आपका जिंदगी तो संवर ही जाएगा। बाकी पेन वेन चला के देख लीजिएगा, शायद आपको फील भी आ जाए। ये पॉजिटिव दिख रहा है मुझे, पता नहीं क्यों, कैसे दिख रहा है पॉजिटिव, cos x माइनस 1 का होल स्क्वायर है वो पॉजिटिव ही है, 2 cos x प्लस 1, x 0 से π/2 है तो cos x पॉजिटिव होगा, तो 2 cos x प्लस 1 भी कैसी क्वांटिटी हो जाएगी दोस्त, पॉजिटिव। तो मेरे ख्याल से ओवरऑल ये पॉजिटिव दिख गया मेथड 1 से। कुछ बच्चे जो समझदार होंगे उन्होंने ये जरूर किया होगा, ठीक है ना, आई होप, मतलब होंगे मेरे ख्याल से, काफी हैं भी इनफैक्ट, मेरा मानना है। चुपचाप बेचारे अच्छे से पढ़ते रहते हैं, ज्यादा वो नहीं होते हैं, और ऐसे ही बच्चों को मिलता भी है सक्सेस। 2 cos x प्लस sec स्क्वायर x,
तो इसको अपन ऐसे तोड़ सकते हैं, cos x प्लस sec स्क्वायर x -3, क्योंकि cos x में x जो है 0 से π/2 है, राइट। तो ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो फिर इसमें उन्होंने एम जी एम लगा के देख लिया होगा। होल अपॉन 3 इज द एम एंड ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम करोगे तो 1 ही हो जाएगा, क्योंकि तीनों का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 1 और रेज़ टू द पावर 1/3 दैट इज 1। तो यानी कि यहां से दिख रहा है कि डायरेक्टली हम बोल सकते हैं कि 2 cos x प्लस sec स्क्वायर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। मतलब ये भी यही चीज बोल रहा है कि दिस इज गोइंग टू बी f डैश x इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये भी सेम रिजल्ट कंक्लूड कर रहा है जो अभी हम थोड़ी देर पहले कंक्लूड कर रहे थे कि दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। समझ में आ गया? तो दोनों सेम रिजल्ट ही कंक्लूड कर रहा है। कोई डबल डैश निकाल के देखना चाहे तो देख लो, मैं मतलब ज्यादा तो नहीं कुछ बोलूंगा, लेकिन फिर भी मैं एक बार देख लेता हूँ ट्राई करके, शायद उससे निकल जाए तो अच्छी बात है। लेकिन इजिली मेरे ख्याल से एम जीएम से दिख रहा था, ठीक है ना। उसके बाद भी कोई पंचायती कर रहा हो तो अलग बात है। मेरे ख्याल से -2 sin x बहुत बच्चों की है ही, अब उसका क्या करेंगे। और इधर से क्या आएगा 2 sec x और sec x tan x, ऐसा कुछ शायद 2 cos x का -2 sin x और ये कितना हो जाएगा 2 sec x का sec x tan x, ऐसा ही कुछ। और 3 का तो खत्म ही हो जाएगा, तो 2 और sin x बाहर आ रहा है शायद, ये शायद cos क्यूब x -1 बन रहा है क्या, ऐसे ही लग रहा है मुझे, क्योंकि इसको sin x अपॉन cos x लिखेंगे तो sin x तो बाहर आ गया और cos क्यूब x माइनस, हाँ ठीक है। तो ये वाली क्वांटिटी कैसी दिख रही है दोस्त मुझे, पॉजिटिव, 0 से π/2 है, और 0 से π/2 में ये क्वांटिटी तो नेगेटिव 1 से छोटी होगी, तो ये नेगेटिव हो जाएगा f डबल डैश x। f डबल डैश x अगर नेगेटिव है सोचना, तो ये मेथड 3 पे चले गए हम लोग, या इसको आप नया फंक्शन gx मान लीजिए और उसको g डैश x बोल लीजिए, थोड़ा सा शायद उससे ज्यादा अच्छा फील आ जाए। ठीक है ना, हम इसको क्या बोल देते हैं g डैश x, जहां gx कौन सा है वही 2 cos x माइनस प्लस sec स्क्वायर x -3, ये है मेरे ख्याल से gx। ठीक है, तो अब हम लोग बोल सकते हैं कि ये gx दिख रहा है, ये g डैश x दिख रहा है, नहीं समझ में आया। अब हम एक काम करते हैं कि इसके बारे में हम लोग बोल सकते हैं नेगेटिव है, तो g डैश x नेगेटिव मतलब gx कैसा फंक्शन हो गया, डिक्रीजिंग। 0 से π/2 में बस देखेंगे आप, 0 से π/2 में ये फंक्शन गिरा हुआ है, डिक्रीजिंग है, ठीक है ना। 0 पे इसकी वैल्यू देख सकते हैं क्या, 0 पे इसकी वैल्यू हो जाएगी cos 0 is 1, 0 है, डिक्रीजिंग आएगा क्या, कुछ तो लगता है गड़बड़ कर दिया है, अच्छा गड़बड़ यहाँ पे एक्चुअली cos क्यूब x नहीं आएगा, ये sec क्यूब x -1 आएगा। अब ठीक है, और इसके हिसाब से अब ये ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि sec क्यूब x डेफिनेटली 1 से तो बड़ा ही होगा। 1 अगर ले भी लोगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, वैसे 1 है क्या, 1 लेना है क्या, 0 ओपन ही है शायद, तो चाहो तो यहाँ भी इक्वालिटी हटा ही दो, ऐसा इक्वालिटी की जरूरत है नहीं, ठीक है ना। और तो फिर अगर इक्वालिटी की जरूरत नहीं है तो क्वेश्चन में शायद कुछ करेक्शन होगा, ये इक्वल टू नहीं ले पाएगा, बट ग्रेटर देन इक्वल टू लिख भी दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक्चुअली मेरे ख्याल से ओरिजिनल क्वेश्चन में क्लोज था, ठीक है ना, तो वो थोड़ा सा मैंने मिसप्रिंट कर दिया है, तो उसके हिसाब से। बाकी मैं यहाँ जो समझाना चाह रहा हूँ वो देख लीजिए कि sec क्यूब x 1 से बड़ा होगा तो अब ये अल्टीमेटली जो है ग्रेटर देन 0 आ रहा है, और sin x भी कैसी क्वांटिटी आ रही है, पॉजिटिव। तो यानी कुल मिला के ग्रेटर देन 0 और gx 0 पे 0 हो रहा है, और फंक्शन g डैश x देख लो ध्यान से, g डैश x कैसा है, पॉजिटिव, मतलब अब ये फंक्शन डिक्रीजिंग नहीं है, फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग। 0 पे 0 वैल्यू है, तो इंक्रीज करेगा तो नीचे थोड़ी जाएगा, इंक्रीज करेगा तो ऊपर ही जाएगा, नहीं π/2 पे क्या हो नहीं हो उससे मुझे कोई लेना देना नहीं, π/2 पे हालांकि नॉट डिफाइंड है, तो ले π/2 पे कुछ भी होता रहे, लेकिन हम लोग सिंपल सी बात बोल सकते हैं कि 0 के आगे ये अगर ऊपर की साइड जाएगा तभी इंक्रीजिंग कहलाएगा, तो इसका मतलब gx तो पॉजिटिव ही होगा ना, तो gx तो पॉजिटिव होगा, मतलब यही चीज पे चल रहे हैं। कुल मिला के लास्ट में घूम फिर के हम यहीं पे आ रहे हैं कि ये क्वांटिटी कैसी होगी, पॉजिटिव।
तो मैंने तीनों ही अप्रोचेस से कर दिया, एक सिंपल नॉर्मल सेंस से, फिर एक एम जी एम की इनइक्वालिटी से भी करके दिखा दिया, और तीसरा कभी कभी अगर हम स्टक हो जाएं कि एम जी एम भी नहीं लग रहा है, ये भी नहीं लग रहा है, तो यू कैन यूज दिस अप्रोच ऑल्सो कि हम डबल डेरिवेटिव निकाल के उसको चेक करें कि वो कैसी क्वांटिटी है, उसके थ्रू फिर आप जी एक्स के बारे में बताओगे, यानी कि एफ डैश एक्स के बारे में बता रहोगे। यानी कुल मिला के मेरे ख्याल से अब समझ में आ गया है कि अगर फंक्शन जो है, ठीक है ना, जो था ओरिजिनली हमारा क्या था फंक्शन, साइन एक्स, 2 sin x प्लस टेन एक्स और -3x था। तो इसके बारे में हम लोग को दिख गया कि ये फंक्शन जो है पॉजिटिव है, और 0 से π/2 में 0 पे वैल्यूज की 0 है, और ये पॉजिटिव इसका डेरिवेटिव, तो ये भी इंक्रीज कर रहा होगा, यानी इंक्रीज कर रहा होगा मतलब जो fx है वो पॉजिटिव होने का मतलब हो गया कि 2 sin x प्लस टेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3x। आई होप, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से ये क्लियर है सब लोगों को, ठीक है। तो ऐसी और भी इनइक्वालिटीज हम अगली क्लास में एस्टेब्लिश करके दिखाएंगे, तब तक के लिए तो आज हम लोग इतना ही करते हैं। और होमवर्क में अपन तो शायद एक एक्सरसाइज 6 छूट गया होगा टेंजेंट नॉर्मल का, तो उसको कर लीजिएगा। और डू योर सेल्फ इलस्ट्रेशन में आप चाहो तो रोलिस थ्योरम से पहले पहले सब कर लीजिएगा। रोलिस थ्योरम और एलएमवीटी करके 2 चैप्टर्स, मतलब 2 टॉपिक से पहले जो भी है वो कर लीजिएगा, बिफोर रोलिस एंड एलएमवीटी। और एक्सरसाइज 1 में भी देख लीजिएगा, मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 1 to 10 कर लीजिएगा। ऐसे ही दे रहा हूँ, कहीं अगर रोलिस थ्योरम और एलएमवीटी का सवाल आए तो उसको छोड़ दीजिएगा, ठीक है ना। मतलब मेरे को ध्यान नहीं है, बट मैं ऐसे ही दे रहा हूँ, ठीक है ना। और इसको भी क्वेश्चन नंबर 1 to 8 तक कर लीजिएगा। मुझे ऐसा लगता है कि इतने में शायद रोलिस का सवाल नहीं होगा, बट अगर हो तो छोड़ दीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद। ये ऑफ कैसे होता है ये देखना पड़ेगा। एग्जिटिंग विल नॉट, अब ये कुछ नया आ गया है। अच्छा, इसको यहाँ से हम एंड कर सकते हैं।